यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, मुझे पता नहीं है सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ है आपका? होशंग होशंगाबाद, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसकी कितनी एरिया कितनी है? 224 किलोमीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है आपके अंदर? देखो, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? फाइनेस्ट इंडियन टीक वुड, टीक वुड, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे? टाइगर्स मिलेंगे, आपके लियोपार्ड मिलेंगे, आपके संभर मिलेंगे, ये सब जानवर है। चीताल मिलेंगे, चीताल मिलेंगे, आपके फोर हॉर्न, फोर हॉर्न एंटीलोप, एंटीलोप, ठीक है। बिसंस मिलेंगे, ठीक है, बिसंस मिलेंगे। और क्या मिलेंगे आपको? फ्लोरा में कौन कौन से मिलेंगे? साल, टीक, बेल, बैम्बू, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और आपके केव्स भी यहाँ मिलते हैं, केव्स, गुफा, ठीक है, गुफा, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिले। पेंटिंग मतलब ये क्या बताता है? रॉक शेल्टर, ये मतलब होता है रॉक शेल्टर, रहने की जगह, रॉक शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक लाइफ। और यहाँ पे आपको कौन कौन से पिक्चर्स मिले? हंटिंग के पिक्चर मिले, कैसे लोग शिकार करते थे, इसकी पिक्चर। फाइटिंग की पिक्चर मिलती है, लड़ाई कैसे होती थी। और किसकी पिक्चर मिलती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्या है कि ठीक है, इसमें ना लायंस लिख लोगे इसमें, लायंस, बारहसिंगा, सतपुरा। देखो सतपुरा के अंदर टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये भी लिखोगे, सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व also situated, कैमरा ऑफ करके रखो अपने, also situated in this park, in this park, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? चैट में बताओ। सर आ रही है, अच्छे से आ रही है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पे इन दिस पार्क प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पे लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, मतलब यहीं से इनिशिएट किया था, वाज लॉन्च्ड इन सतपुरा
सतपुरा टू प्रोटेक्ट टाइगर, टू प्रोटेक्ट टाइगर, ठीक है। यहीं पे ये किया गया था, ठीक है। अब देखो जरा सा कुछ और बातें। एक जैसे कई सारे जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ विलुप्त होने के बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, कुछ का क्या है कि बिल्कुल डेंजर्ड स्पीसीज हैं कि अब खत्म हो जाए तब खत्म हो जाए, ठीक है। तो इन सारे बातों के लिए कौन ये डाटा रखता है, इन सारे बातों का कौन डाटा रखता है, ठीक है। देखना जरा क्या है। एक, हाँ इसी पार्क में होता है, ठीक है। तो एक है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लिखना जरा इतनी बातें। सर आप म्यूटेड है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो, इंटरनेशनल IUCN कहने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, WCN, ठीक है। तो ये इसी का काम क्या होता है कि जो भी स्पीसीज वगैरह है उनके बारे में रिकॉर्ड जमा करने का, ठीक है। क्या लिखोगे कि ये कहाँ है, एट मॉर्गेस, ये जगह का नाम है, इन स्विट्जरलैंड, इन स्विट्जरलैंड। जरा ये बात छापो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये जो आपने 524 किलोमीटर दिखाया, ये कहाँ तक का डिस्टेंस है? ये सतपुरा का पूरा एरिया है, पूरा एरिया कितने एरिया में फैले हुए। अच्छा ओके सर। लिख लिया आपने? हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बताओ। सर ये IUCN में सर होता क्या है मतलब? बताया तो मैंने, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा प्लांट है, कौन सा खत्म हो गया, कौन सा जानवर है, कौन सा खत्म हो गया। अच्छा सर। हैंड डाउन सर करो ये तो मोइन अंसारी। सर बेल क्या है सर? यहाँ पे फ्लोरा में लिखा है बेल। फ्लोरा क्या होता है पहले ये बताओ। सर प्लांट
ट्री या फ्लावर की एक तरह का प्लांट प्लांट है है। ना? ओके सर। और सर यहाँ पे IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटरनेशनल होगा ना? ठीक AL है, छूट गया है सर। अरे लिख दिया यार। रॉक शेल्टर का मतलब क्या होता है? रॉक शेल्टर मतलब क्या? पहाड़ों, ये पत्थरों के नीचे घर। ये मान पत्थरों के बीच में घर कौन बनाते थे? वो आपके जो पूर्वज वगैरह थे। लिख लिया आपने? हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये चीतल के बाद क्या लिखा है आपने? फोर हेड। फोर हेड एंटीलोप। सर चीतल के बाद फोर हॉर्न। सर ये क्या है? एनिमल्स का नाम है ना? अभी गूगल किया करो इन सब के बारे में। चलो देखो ये क्या करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन अब आ रही है तुम्हें स्क्रीन? आनिया अब आ रही है तुम्हें स्क्रीन? जल्दी लिखो। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन maintain records of all threatened मतलब क्या होता है कि जो खतरे वाले, जो खतरे के निशान पे, threatened species of plant and animal। of plant and animal, ठीक है, एनिमल्स। और ये कहाँ रखते हैं रिकॉर्ड? ये क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज रेड डाटा बुक। क्या कहेंगे इसको? रेड डाटा बुक, या फिर इसको रेड लिस्ट भी कहते हैं। और रेड लिस्ट, ठीक है। रेड लिस्ट में ना 8 कैटेगरी है। क्या है? 8 कैटेगरी, 8 रेड लिस्ट कैटेगरी have been identified have been identified आइडेंटिफाइड, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी देख लो बस, इंडिया के अंदर 4 हॉट स्पॉट है। क्या? हॉट स्पॉट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे बड़े ही रिच एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते रिच एंडेमिक स्पीसीज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट है? 4। इंडिया के अंदर कितने? 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है। 10 बायोजियोग्राफिकल, बस ये नाम याद रखने हैं, रीजन है, ठीक है। इंडिया के अंदर 26 बायोटिक प्रोविंसेस है। इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लो। टोटल पूरे पूरे कंट्रीज में, टोटल पूरे वर्ल्ड में, टोटल पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, और उनमें से 4 कहाँ पे हैं? इंडिया में। 4 कहाँ पे? इंडिया पे। बस ये थोड़ी बात ध्यान रखनी है आपको,
ठीक है, बस ये थोड़ी सी बात क्या रखनी कि इंडिया के अंदर क्या क्या कितने हैं और टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। तो मैंने कहा कि आपके रेड डाटा बुक में कितने 8 लिस्ट है, ठीक है। तो रेड लिस्ट कैटेगरी, रेड लिस्ट कैटेगरी और उनके बारे में कैरेक्टर कहता है कि सबसे पहले एक्सटिंक्ट, ये पहली कैटेगरी है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। जैसे डायनासोर, इनमें क्या है, सारे के सारे क्या हो गए, मर गए, खत्म हो गए, सारे के सारे क्या है, खत्म हो गए। डायनासोर जैसे, डायनासोर्स, ठीक है। इसमें लिखोगे नो डाउट, नो इंडिविजुअल of species, no individual of species is present, कोई भी नहीं है, सारे के सारे मर गए। दूसरे हैं आपके एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एक्सटेंट मतलब जंगलों से गायब हो चुके हैं, ठीक है। एक्सटेंट इन द वाइल्ड, ये सारे क्या है, कैटेगरी है। और डोडो भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे कि जंगल से गायब हो चुके हैं, ठीक है। क्या लिखोगे कि नो इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल स्पीसीज इन द वर्ल्ड, जंगलों में इनकी आबादी है, ठीक है। तो उसको क्या कह रहे हैं, एक्सटेंट इन द वर्ल्ड। तीसरा है क्रिटिकली endangered, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर मतलब कि ऐसे स्पीसीज जो बिल्कुल क्या है, हाई रिस्क पे है। क्या लिखोगे, इंडिविजुअल हेलो सर, एक्सक्यूज मी। बताओ। सर बहुत से बच्चे को और मुझे भी आपका आवाज हल्का आ रहा है आज। हल्का आ रहा है तो उधर देखो ना, सबको हल्का आ रहा है क्या? नहीं, सबको नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे कि नहीं आ रहा, बट बस ज्यादातर लोग बोल रहे कि हाँ हल्का आ रहा है। तो क्या करूं बताओ। सर देखिए, थोड़ा आवाज हाई कीजिए। क्या करूं, हल्की आवाज, वॉल्यूम फुल, तुम वॉल्यूम फुल कर लो ना। सर फुल कर लिए तभी। एक बार सारे लिफ्ट करके ज्वाइन करो। सर फिर को होस्ट बना दीजिएगा ना। मैं क्या घर लेके जाऊंगा? क्या हो गया तुम्हें? अभी भी आवाज वैसी है? सर अब थोड़ा ठीक है। विदाउट हेडफोन, मैं विदाउट हेडफोन ही यूज करता हूँ। चलो देखो क्या कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल is extremely high risk of extinction, गायब, विलुप्त हो जाना, extinction in the wild in future। नेक्स्ट है आपके endangered species, endangered species, ठीक है। endangered क्या होता है, जो खतरे में है, उतने भी इसके ज्यादा खतरे में नहीं है, मतलब है खतरे में है।
ठीक है, लिख लोगे कि इंडिविजुअल having high risk individual having high risk of being endangered, खतरे में आने की घंटी है इसकी, खतरे में आ सकता है, ठीक है, endangered in the world। जरा इतनी बातें लिखो फिर मैं बात करता हूँ। हेलो सर। हाँ बताओ। सर आपने ये लिखा है सर, बिल्डिंग सर आपने वर्ल्ड की जगह सर ये क्या सर बिल्ड तो लिख दिया आपने वर्ल्ड की जगह सर, 4 वाले पॉइंट में एंड देन बाद में। वर्ल्ड की जगह बिल्ड लिख दिया है? हाँ? ये कहना चाह रहे हो? जी अच्छा, जी और कुछ? जी जी। फिर तो तुम मुझसे भी और ज्यादा कुछ तेज हो। नहीं हाँ, फिर तो मुझसे भी ज्यादा तेज हो गए हो। हैं? सही लिखा है बाबू। लिख लिया? एक्सटेंशन इन वर्ल्ड मतलब क्या कि जंगलों से गायब हो जाना, बिल्कुल। क्या आपने लिख लिया? और एक बार में सुना करो, मैं 100 बार कहता हूँ ना अपनी क्लासेस में कि मेरी क्लासेस में ना थोड़ा सा सीरियस रहोगे ना तो फायदे में रहोगे। क्या लिख लिया तुमने? आप बहुत हैं हल्के से भी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ज्यादा, बिल्कुल हाई रिस्क है। इससे कम रिस्क वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। लिख लिया? क्या आपने लिख लिया? जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज में, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आप लिख सकते हो एग्जांपल में रेड पांडा, रेड पांडा। आप लिख सकते हो बारहसिंगा, आप लायंस लिख सकते हो, वाइल्ड बफेलोज लिख सकते हो, वाइल्ड बफेलोज लिख सकते हो।
ठीक है, जल्दी करो, जल्दी 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 हाथ चलाया करो। ठीक है, चलो, वाइल्ड बफेलोज, ठीक है। हाँ, ये इसमें इंडेंजर्ड में लिखना है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड में लिखा है। खुदा यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है मैंने, डोडो लिखा तो है, लिखा तो है, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 कैटेगरी है ना। देखो इसमें पांचवा कौन से हैं आपके, वल्नरेबल। वल्नरेबल वल्नरेबल ऐसे स्पीसीज होते हैं जो अबंडेंट तो हैं अभी, लेकिन इंडेंजर्ड हो सकते हैं। लिख लोगे स्पीसीज, स्पीसीज विच आर अबंडेंट, मतलब काफी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये खत्म हो रहा है, बट मे बी इंडेंजर्ड, endangered in future, in future ये आपके endangered, endangered में है, endangered, जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्डन लंगूर, ब्लैक डक, लियोपार्ड कैट, ठीक है। जैसे आपके 6 हैं लोअर रिस्क, ठीक है, लोअर रिस्क, रिस्क नहीं रिस्क, लोअर रिस्क, ठीक है। कई बच्चे पता नहीं क्या समझते होंगे। देखो लोअर रिस्क वाले ये स्पीसीज आपको हर जगह मिलेंगे अबंडेंस अमाउंट में, लेकिन कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, रिस्क नहीं है। लिखोगे कि लोअर रिस्क कहने का मतलब कि स्पीसीज which are found, which are found in abundance and is not at risk, खतरा नहीं है। नेक्स्ट है 7 वाले, डाटा डेफिशिएंट, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। लिखोगे कि when there is no sufficient information अबाउट, मतलब वो एक्सटिंक्ट होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब सही है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। 8वां है आपके नॉट इवेलुएटेड, नॉट
लिखोगे नॉट इवेलुएटेड, नॉट इवेलुएटेड, मतलब ऐसे स्पीसीज, ठीक है, जिनको रिकॉर्ड में रखा ही नहीं गया है, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड बनाया ही नहीं गया है, ठीक है, तो इन सब में सारे आ जाएंगे, इन सब में सारे आ जाएंगे। स्पीसीज, स्पीसीज नॉट येट इवेलुएटेड, इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इवेलुएटेड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ IUCN, ठीक है, ठीक है। तो जो स्पीसीज, सुनना क्या कह रहा हूँ, जरा इतनी बातें लिखो। इवेल्युएटेड कहने का मतलब कि, इवेल्युएटेड कहने का मतलब उनके बारे में कोई जानकारी, वो भी कह कुछ हमने नहीं किया, ठीक है। तो जो स्पीसीज आपके अंदर किन के अंदर आएंगे, स्पीसीज फॉल, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे, स्पीसीज फॉल इन द critically endangered और आपके vulnerable में आएंगे, vulnerable, इनको क्या कहेंगे, threatened species, जितने भी स्पीसीज इनके अंदर vulnerable, इनके अंदर आएंगे vulnerable, इनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। मतलब जो स्पीसीज इनके अंदर आते हैं, जो स्पीसीज इनके अंदर आएंगे, जो स्पीसीज इनके अंदर, जितने भी स्पीसीज इनके अंदर आएंगे इनको क्या कहेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज। जरा लिखो, लिखिए आपने, जिसमें लायन है ना उसी में टाइगर भी आएंगे, जिसमें लायन है उसी में टाइगर भी आएंगे। 72 में सर, 72 में लॉन्च हुआ था, 71 या 72 में लॉन्च हुआ था। रेड पांडा पिछले वाले का एग्जांपल है, बताओ। सर ये 7 नंबर वाला समझ में नहीं है, 7 नंबर डाटा डेफिशिएंट, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब सर। तो सर नीचे वाले सर नॉट इवेलुएटेड वाले में भी तो कोई जानकारी नहीं है। ये रिस्क के बारे में इनकी जानकारी कुछ नहीं है कि ये है, लेकिन ये रिस्क ये एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, और ऐसे सर ये वाले में नहीं है सर, मतलब है अभी है, पता नहीं आगे तक फ्यूचर में रिस्क हो सकता है सर। इनके बारे में ये है, लेकिन रिस्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, कि रिस्क है एक्सटेंड होने का या नहीं है, और इनके बारे में तो खैर जानकारी नहीं है, तो एक्सटेंशन के बारे में बता ही नहीं सकते। सर थैंक यू।
सर आवाज नहीं सर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। लिख लिया? अच्छा दिखाऊंगा तभी तो बोलूंगा। अब मैं बोलता रहूं क्या? चाहते हो बोलता रहूं? यस सर अच्छा लगा। सर लेपर्ड कैट और लेपर्ड में मतलब सर कोई डिफरेंस है? लेपार्ड कैट दोनों एक ही है, तेंदुए जैसे दिखने वाले बिल्ली। अच्छा सर आप चैट इग्नोर कर देते हैं। अब तुम्हारे चैट ही कुछ ऐसे आते हैं, मैं इग्नोर करूंगा ही। अब कोई पूछ रहा है नॉन मेटल मेटल के बारे में, क्या बताऊं? बताओ। कोई पूछ रहा है कि बहुत अच्छे लगते हैं, क्या बोलूं? बताओ। मैं भी बोल दूं कि तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, हैं? क्या बताऊं? बोलो। सर लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन रहता आप उसको दे देती नहीं है। तो बोलो ना, क्वेश्चन हैंड रेज किया, नहीं बोलो सर question। बोल दिया बोल दिया। बस यही है। अब उसी इन्हीं मैसेजेस के बीच में तुम्हारे मैसेज आ जाते हैं, तो तुम भी इग्नोर वाले लाइन में चले जाते हो। रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक, ये दोनों एक ही चीज है। लिख लिया आपने? प्लीज हेल्प मी। क्यों क्या? हेलो हाँ सर, जो बताओ। आपने 8 स्टेप लिखवाया है वो इंडेंजर्ड, सर ये जो क्या? आपने 8 स्टेप लिखवाया है इंडेंजर्ड एनिमल्स का है ना? 8 वाला नॉट इंडेंजर्ड एनिमल्स का इवेलुएटेड। है ना ये? नहीं 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 नहीं, ये कहाँ तुम्हें ये नॉट इवेलुएटेड नो सर, इंडेंजर्ड मतलब दिख ये रहा है? 8 आप 8 कैटेगरी लिखा है मैंने, रेड डॉट, ये रेड लेस कैटेगरी लिखा है मैंने। बोलो। ओके सर। लिख लिया आपने? क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिख लिया? क्या रिजल्ट शो नहीं हो रहा है? जल्दी लिखो फिर। चलो देखो नेक्स्ट। ये रेड कलर में जो लिखा है कि जो स्पीसीज इन 3 कैटेगरी में फॉल करती हैं उनको क्या कहते हैं? थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। अब यार एक ही बात ना तुम लोग बार बार सुनने की कोशिश करते हो, मैं क्या बताऊं? चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ देखो, कहता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ लॉज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉस। देखो जरा सा, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्या कहता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब हुआ था? 1927 में। इसका काम क्या था कि फॉरेस्ट को बचाएं, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन लिखना ना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट देखना, आपके नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? ये 1972 में, ठीक है। इसमें क्या था? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड बर्ड्स। और क्या है आपका? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s में। इसका काम क्या था? प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपके डी। डी ये है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 1988, ठीक है। 1988 में टू इंश्योर कहता है कि टू इंश्योर stability and balance of, to ensure stability and balance of environment। तो ये डेट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके टाइगर प्रोजेक्ट, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो कोई चीज नहीं छूटेगा, सारा चीज बताया जाएगा। इन 1973 किस चीज के लिए? टू कंजर्व टाइगर और उनके घर के लिए, टू कंजर्व टाइगर एंड देयर हैबिटेट। नेक्स्ट है आपके, देखो एक और बात है कि पहला अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट was held हेलो in Rio de Janeiro। किसने माइक ऑन कर रखा है? ये कौन है? ये छुपा सर ब्राजील। जीरो। ऑफ करो उसको। in 1992, किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट बचा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये मीटिंग बुलाई गई कहाँ पे? रियो डी जेनेरो, कहाँ? ब्राजील में। अर्थ समिट कहते हैं उसको, कब? ऑफ एनवायरमेंट। छापो इतनी बात। हेलो सर। बताओ। सर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो है सर, ये मतलब इंश्योर, ये थोड़ा समझ नहीं आया सर, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसका एम क्या था? एम क्या था? क्या एनवायरमेंट के लिए, बेसिकली एनवायरमेंट के लिए, मतलब सर एनवायरनमेंट को मतलब डबल बचा बैलेंस बनाए रखने के लिए।
लिख लिया आपने? क्या लिख लिया? क्या लिख लिया आपने? कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। जिम कॉर्बेट नेशनल, मुझे आपसे मिलना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश हुआ था? रुको अभी बताता हूँ, 5 साल बाद क्लास करना तो बताऊंगा। बताओ। चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट नाम क्या है? चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट। तो ये दरअसल मूवमेंट किसके लिए चला था? पेड़ बचाओ आंदोलन। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या था कि 1731 की बात है। एक किंग हुआ करता था। ठीक है, एक क्या होता था, एक किंग था। कहाँ का किंग था? कहानी सुनना बस। ये हैंड रेस क्यों कर रखा है? इसको ऑन भी किया है फिर भी ये ऐसे ही है। लिख लिया? चलो देखो, तो एक राजा थे कहाँ के? किंग जोधपुर, राजस्थान। राजस्थान। राजस हाँ ठीक है। इसने क्या किया कि अपने अपने मिनिस्टर्स को क्या किया, ऑर्डर किया। ऑर्डर इज मिनिस्टर, जाके पेड़ काट के लाओ। क्या बनाना है? नए महल बनाने। ऑर्डर इज मिनिस्टर, इज मिनिस्टर टू कट डाउन ट्रीज फॉर न्यू पैलेसेस। पैलेसेस, महल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। ठीक है, और जो कहाँ से? इनहेबिटिंग, इनहेबिटिंग बिश्नोईस। और जहाँ ये बिश्नोईस रहा करते थे, वहां के जंगलों से, बिश्नोई एक क्लास है, वहां के जंगलों से जाओ आप, काट के लेके आओ। ठीक है, ठीक है। तो एक बिश्नोई औरत थी, बिश्नोई, बिश्नोई वुमेन, जिनका नाम था क्या? अमृता देवी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्री को क्या कर दिया? उन्होंने और उनकी बेटियों ने, एंड डॉटर्स, इस डॉटर क्या कर दिया उन्होंने? पेड़ को ही क्या लगा लिया, हक कर लिया। क्या कर दिया? सो करेज, साहस दिखाते हुए, सो a daughter, so uh,
डॉटर, उन्होंने क्या किया, सोल्ड करे। मैं ना पढ़ाना छोड़ दूंगा तुम लोगों को, सच बताओ, थक गया हूँ तुम लोगों को पढ़ा के। बस जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो, सिलेबस खत्म हो, मैं ना अल्लाह हाफिज भेजने वाला हूँ। सच में थक गया हूँ, मुझसे तुम लोग बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हो, सच बताऊं, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर जा रहे हो। बर्दाश्त से बाहर जा रहे हो तुम लोग मेरे। लिखोगे और ऊपर से 1.5 घंटे क्लासेस। तो स्टार्टर सो करेज, इससे अच्छा भैंसों को पढ़ा लूं मैं, गधों को पढ़ा लूं। करेज बाय hugging the trees। और उन सैनिकों ने क्या किया कि राजा के जो लोग थे काट दिया, बिल्कुल। किंग्समैन cut down the tree along with them, उनके साथ पेड़ों को काट दिया, with them। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं हम, और with them। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम चिपको मूवमेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट। ठीक है, और चिपको मूवमेंट जो था वो बड़ा ही और वो हो गया, तेज हो गया। कब, किसके आगे, किसके अंडर में, सुंदरलाल बहुगुणा नाम है उनका, क्या, द चिपको मूवमेंट। मरियम परवीन, बोरिंग क्लास है। सर एक बच्चा कन्वर्जन का स्पेलिंग पूछ रहा है। हेलो हेलो सर, एक बच्चा कन्वर्सेशन का स्पेलिंग मीनिंग पूछ रहा है। बोलो, डिक्शनरी खोले देखे एक बार। ओके सर। सर और एक बच्चा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है आपके बारे में। ज्यादा ही बोल रहा है, कौन है? सर नाम नहीं बताना चाहते। अरे बता दो, क्या हो गया, एक आध दो दुश्मन बना लेने चाहिए, बता दो। सर बोल रहा सर की लव स्टोरी बताओ। अच्छा, आता हूँ, कौन है ये है? सर बता दूं, मेरे दुश्मनी हो जाएगी। जरा चैट में भेजना मुझे डायरेक्ट मैसेज करके। चिपको मूवमेंट गेंड मोमेंटम, मतलब और तेज हो गया, मोमेंटम अंडर। देखो जरा उसको इतना क्यों वो है, इंटरेस्टेड है बिल्कुल। जरा उसका नाम बताना, काहे बेचैन हो रखा है, उसको काहे इंटरेस्टेड है। गेन मोमेंटम अंडर, ये नाम याद रखना। सर प्लीज मत बताओ, और हंसने वाले इमोजी बता दो कि नहीं। सुंदरलाल बहुगुना, ठीक है। इनके अगेंस्ट, इनके अंडर ना ये नेता थे अपने टाइम के। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अगेंस्ट प्रोटेस्ट। और ये जो भी दूसरे भी लोग थे ना, उनको ये समझाते थे, एजुकेट पीपल्स, प्रोटेस्ट एंड एजुकेटिंग विलेजर्स। तो 15 साल बाद
जो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, गांधी। सर इसलिए तो लिख कह दिया। रहा था, इसलिए तो कह रहा था ना कि मैं ना अब पक गया हूँ। सर चैट में लिख दिए देख उसका लिया नाम। मैंने, देख लिया मैंने। फॉर फॉलोइंग, आदिल अकबर, मूवमेंट ही लिखा था, मूवमेंट लिखा था, ठीक है। कम होशियार बनो, फॉल फॉल फॉलिंग ट्रीज का दिया तुम लोगों ने। फॉलिंग ट्रीज छापो, छापो। हाँ बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत हो गया? तुम्हारी तो हर एक स्लाइड में ही डाउट, बताओ क्या हो गया अब तुम्हें? सर जो मतलब ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, मतलब इन्होंने किस चीज क्या समझाते थे सर ये? लोगों को बताते थे पेड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। और सर ये जो इन्होंने मतलब ये जो मूवमेंट मूवमेंट थी सर ये विष्णु की, तो सर ये अपने आप से इन्होंने मतलब ये बचा रही थी क्या मतलब पेड़ों को, और ये काट रहे थे इनकी जो किंग की जो वो थे? पेड़ों को बचा रहे थे तो पेड़ों के साथ जाके चिपक गए। क्या सर? तो हाँ, पेड़ों को इन्होंने कह लिया हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। अच्छा सर, तो और सर लेकिन उनकी जो सर किंग के जो मैन थे वो कर रहे थे कि हम काटेंगे। अभी मैंने जो कहानी सुनाई वो क्या थी? गाना था, वही तो मैंने बताया। अब तुम मेरे मुंह से गाना सुनना चाहते हो अगेन? नहीं सर नहीं। थैंक यू सर। पॉइंट जरा फिर से समझा दीजिए। अच्छा, अब वो जाके रिकॉर्डिंग देख के आओ बिल्कुल आराम से, फुर्सत में बैठ के, ठीक है। बताने के बाद भी कहते हैं दोबारा समझा दो सर। नहीं 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 नहीं, लिख लिया तुम लोगों ने? सर ये जो आप क्लास में लिखा है ना मिस्टर इंदिरा गांधी, सर एक बार ये बता दीजिए सर। इंदिरा गांधी ने 15 साल बाद, मूवमेंट के 15 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि नहीं इक्वेटरी नहीं कटे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। लिख लिया आपने? क्या आपने लिख लिया? क्या लिख लिया? क्या लिख लिया? बोल। यस लिख सर। लिया? ठीक है, 6 स्लाइड देखो क्या है इसमें, क्या क्या कहानी आएंगी। आप गलत लिखे हैं लास्ट पॉइंट, सही बताओ फिर क्या है। इसे ऑन करना जरा। ये एक बच्चा है, नाम है इसका क्या, क्या है मोहम्मद सर नाम? अजहर आलम। चलो उसको ऑन करो, पूछो क्या सही लिखा है। आज तुम लोग क्लास ऐसे ही चलेगी। प्यारा लास्ट पॉइंट गलत लिखा, बताओ उसको क्या सही अच्छा लिखा। नाम बोलिए। अजहर आसिफ रजा, पूछना क्या गलत लिखा है। मैं भी सुनूं क्या गलत लिख दिया मैंने। ऑन करो उसको। मैं लीव ना कर पढ़ाऊंगा दिया ही, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मन ही नहीं सर। कर रहा है मुझे। कह रहा है कि लास्ट पॉइंट गलत लिखा आपने, बताओ फिर क्या सही लिखूं, बता दो मुझे। चलो देखो, जैसे एक और थे पद्मश्री, इतना डर पद्मश्री नाम है इनका, मुलई
मुलई पयंग, इनको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पूरा जंगल बना रखा है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नहीं, जो ऐसे बिहेव करते हैं ना, मुझे तो नाम याद ही रहता है, मैं भी किसी दिन बदला निकाल लूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इन्होंने ना कई सारे प्लांट्स ग्रो करा है। ठीक है, he planted trees, he planted and nurtured a forest near river, कौन से रिवर था? उस रिवर का नाम था क्या? ब्रह्मपुत्र। इस रिवर के किनारे। ठीक है, इसलिए इस फॉरेस्ट का क्या नाम था? फॉरेस्ट इज कॉल्ड, क्योंकि इन्होंने लगाया था, इसलिए फॉरेस्ट इज कॉल्ड मुलई फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट का नाम क्या है? मुलई फॉरेस्ट। मैंने माइग्रेशन आपको बताया, माइग्रेशन क्या होता है? जब कहीं किसी जगह पे बिल्कुल हार्श कंडीशन है, बिल्कुल क्या है? हार्श कंडीशन है। ठीक है, मतलब माहौल बहुत खराब है, तो वहां से जानवर, ह्यूमंस, बर्ड्स उड़ के किसी अच्छे वाले जगह पे आते हैं। ठीक है, और फिर उनके जो पुराने जगह हैं वहाँ नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वो उसी जगह पे चले जाते हैं। लिख लोगे, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, movement of bird, animals and humans from, कहाँ की के बाद क्या लिखा है? सुमैया खान, कहाँ की के बाद क्या लिखा है? कहाँ के तो मुझे दिख ही नहीं रहा। एंड ये नेचुरल, नेचर मतलब देखभाल करना, माइग्रेशन है ये। फ्रॉम देयर unfavorable condition, unfavorable place, temporarily to a new place, is called migration. अगर कोई जानवर आपके मुल्क में आया, कोई नया जानवर आपके मुल्क में आया, तो आप उसको क्या कहोगे? इमिग्रेशन। क्या कहोगे? इमिग्रेशन। क्या कहोगे? इमिग्रेशन। नहीं, गया, बाहर निकला, आपके मुल्क से कोई जानवर बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या कहोगे? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जामिया में, ऑर्गेनिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। एमिग्रेशन, और अभी मैं लिखाऊंगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कोई जानवर आपके देश में आया, एंटर हुआ। एंटर क्या लिखोगे? कि इमिग्रेशन मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ
ऑर्गेनिज्म। छापो। लिख लो जल्दी से। आने जाने में टैक्स लगता है। ये इनको ये किया गया था। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताओ। सर एक बार सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन बता दिएंगे सर। कितना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है मुझे ये बताओ पहले। सर उसमें मैं क्या करूं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा था सर, एक रिमूव हो गया था। यानी अगर मैं यही बात मैं कह दूं इसमें मैं कह दूं तब कितना मजा आएगा। इमिग्रेशन मान लो कि तुम्हारे घर में कोई कोई आया, यस सर। तुम्हारे घर में कोई आया तो तुम क्या कहोगे? इमिग्रेशन। हाँ नहीं, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। और सर अगर कोई तुम्हारे घर से गया क्या कहोगे? इमिग्रेशन। हाँ, ई ई ई मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर गया। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। लिख लो, ध्यान से सुना करो। पद्मश्री कहने का मतलब इनको ना पद्मश्री मिला होगा। ठीक है, इन्होंने जो काम किया था ना कि इन्होंने जंगल लगाया था, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था, वो होता है ना अवार्ड। ठीक है, सर कीजिए भूख लगा हुआ है। लो, भूख लगा हुआ है तो जाओ पहला स्लाइड। मुझे तुलु वाले बताएंगे, तुलु वाले इस बार तुम्हारे कौन से टेस्ट है? जामिया या फिर एएमयू? तुलु वाले जामिया। दूसरा अभी कोई कह रहा है बीएचयू। यार इस मंडे का बताओ ना, तुम लोग बड़े खतरनाक हो। तीसरी, अब देखो कोई पूछ रहा है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सुना? क्या कहोगे? अब इस बात को क्या कहोगे? कोई बच्चा पूछ रहा है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मैं क्या जवाब दूं बताओ? अब क्लास खत्म होने वाली है और ये बच्चा पूछ रहा है। चौथी स्लाइड, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या नाम था उनका? मुलई पेंग। नाम भी खतरनाक है। सर एसएस। एसएससी दिलवा रहा हूँ।
ठीक है फिर अल्लाह हाफिज देन। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।